कायमपुर में डीपीओ बहावलपुर सरफराज अहमद के अहकामात की रोशनी में सब इंस्पेक्टर चौधरी लियाकत अली बंदेशा की रिटायरमेंट पे थाना कायमपुर में एसएचओ थाना कायमपुर सब इंस्पेक्टर मलिक जमशेद अकरम सिंधा ने शानदार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में सर्कल डीएसपी जाम सलीम, एसएचओ थाना कायमपुर जमशेद अकरम सिंधा, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक, एएसआई मोहम्मद बूटा, मोहम्मद मजहर, एएसआई शकील, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद साजिद, मुहर्रर अहमद अब्बासी, मोहम्मद असलम, सफदर अब्बास, मोहम्मद जुल्फकार, मोहम्मद आमिर, अहमद भाई और कसीर तादाद में महकमा पुलिस मुलाजमीन समेत सहाफ़ियों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात बता रही हैं सैयद खजर अब्बास केलानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस थाना कायमपुर के सब इंस्पेक्टर जिन्होंने पंजाब पुलिस में 40 साल नौकरी की, उसके बाद आज वो रिटायर होने जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है चौधरी लियाकत अली बंदेशा साहब। जी बंदेशा साहब, आपने कितने अरसा नौकरी की और किन किन थानों में तैनात रहे? मैंने तकरीबन 40 साल नौकरी की है। 27/9/83 को भर्ती हुआ था, बतौर वायरलेस ऑपरेटर में भर्ती हुआ था। जी जी। और उसके बाद सब इंस्पेक्टर रैंक में 2003 में मैं सब इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ था। जी जी। तो इधर बहावल नगर में पहली तैनाती हुई थी। अच्छा। मुख्तलिफ थानों में, थाना हेडराज का, थाना सिटी जजमान, सदर जजमान, नौशहरा, चन्नी गोठ, ये 3 दफा मेरी तीसरी तैनाती इधर कैंपपुर में जैसे मैं जा रहा हूँ। उसके अलावा डारावाला में भी रहा हूँ, उसके शहर फरीद, हरुणाबाद, तकरीबन मुख्तलिफ थानों में, काफी थानों में तकरीबन मैं रहा। साहब, आप बतौर एसएचओ किसी थाने में तैनात रहे? बतौर एसएचओ मैं डारावाला में रहा हूँ। उसके बाद आर्जी तौर पर सिटी जजमान में रहा था। तो उसके बाद मैंने होमिसाइड का और ये 376 के मुकदमा जो है उनकी मैं तफ्तीश करता रहा हूँ। अच्छा बंदेशा साहब, आपने बहुत से मुकदमात की तफ्तीश की होगी जिनमें कत्ल, डकैती और से मुकदमात, कहीं ना इंसाफी तो नहीं हुई? नहीं, मैं मुतमिन जा रहा हूँ कि मैंने किसी से ज्यादती नहीं की। मेरा ज़मीर मुतमिन है कि मैंने आज तक किसी से ज्यादती नहीं की। मेरी विरासत वही है जो मेरे बाप दादा की थी, मेरी वही विरासती है। ना मैंने किसी को तंग किया है, गरीब को किया है, किसी से नहीं, लेकिन इंसाफ जरूर किया है। कत्ल के काफी मुकदमा जिनमें मैंने सजाए मौत कराई है। मुझे आईजी साहब ने काफी इनाम मिले है मुझे। तो मुझे एक ही अफसोस है कि मैं इंस्पेक्टर प्रमोट हुआ, बाकी तमाम मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। आईजी साहब ने कितना इनाम दिया था पिछले दिनों? जो 2-3 दफा 45 दफा 45,000 एक दफा दिया, फिर एक दफा 45,000 दिया। मैंने 2 दफा सजाए मौत मुल्जमान को कत्ल में कराई थी, 2 दफा वो इनाम लिए। उसके बाद काफी इनाम मिले। 2003 से मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप अफसरान के लिए पैगाम देना चाहते हो? अफसरान के लिए यही पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो हमारी फोर्स है ना, इसको थोड़ा जो है ना सियासत से दूर रखें। तो सियासत की वजह से जो है हमारे जो है ना लोग मुलाजमान, उनका मराल जो है वो डाउन हो गया है। वो पहले ऐसा नहीं था। अब सियासत के जरिए काम लिए जाते हैं, जिसकी वजह से अवाम नफरत करती है कि ये किसी के कहने पर हम ये मराल जो है ये डाउन हो रहा है, अब की बजाय डाउन हो रहा है। आज आप कैसी खुशी महसूस कर रहे हैं? मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है। आपके डीएसपी साहब 1983 में मैं भर्ती हुआ था, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैं आज ही आया हूँ। वो खानदान छोड़कर इस खानदान में आया था। अब ये खानदान छोड़कर मैं साबका अपने खानदान में जा रहा हूँ। मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि मैंने कुछ चंद माह गुजारे हैं, मुझे कोई लंबा अरसा नहीं महसूस होता। आपने 40 साल मुल्क व कौम की खिदमत की, अवाम की खिदमत की, इस पे हमको आप पर फख्र है। मुझे फख्र है, मुझे भी फख्र है कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि लियाकत ने, सब इंस्पेक्टर ने हमारे साथ फलां मुकदमे में ज्यादती किया। मैंने कुछ ज़मीर सुरखरू है, मेरा मुतमिन है बिल्कुल कि मैं मुतमिन जा रहा हूँ कि मैंने किसी के साथ जुल्म नहीं किया। बहुत शुक्रिया बंदेशा साहब, हम आपको इज्जत से मेहरबानी जनाब, आएंगे। मेहरबानी।